नमस्कार मित्रों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चुनाव आयोग की अनियमितता और घपलों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हाँ जी हाँ, 2023 में अभी जो 5 राज्यों के विधानसभा हुए हैं, उसमें जो ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप जानते नहीं है, ये 1990 मतलब 90 के दशक की ईवीएम मशीनें हैं और उससे लेकर अब तक इतने समय में बहुत ही परिवर्तन हो चुके हैं और आज ईवीएम किसी भी देश में इस्तेमाल नहीं होती है। वोटिंग होने के बाद काउंटिंग तक लंबा समय ईवीएम से छेड़छाड़ का मौका रहता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय तथ्य है कि वोटिंग मशीन में अगर लंबे समय तक समय दिया जाए तो उसको हैक करना बहुत आसान हो जाता है। इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने जो चुनाव की तारीखें घोषित की थी, उसमें हिंदी भाषी राज्यों के लिए वोटिंग और गिनती में लंबा समय रखा गया और अब हाल के जो तेलंगाना के चुनाव हुए उसमें केवल 3 दिन का समय दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि तेलंगाना में किस तरीके से सही नतीजे आए और बाकी हिंदी भाषी राज्यों में चुनाव के नतीजे किस प्रकार से परिवर्तित आए। तो आप लोगों को समझने में देर नहीं लगनी चाहिए। हम ईवीएम किसी को जांचने नहीं देते ताकि कोई हमारा घपला पकड़ ना पाए। ये चुनाव आयोग का आधिकारिक बयान है और ये इस नीति पर चुनाव आयोग चलता आया है। जब तक आप किसी को कोई चीज़ जांचने नहीं देंगे तब आप कैसे उसके बारे में बता सकते हैं। कोई चोरी नहीं हो सकती क्योंकि अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। ये चुनाव आयोग की दूसरी दलील है। तो चुनाव आयोग अपनी ही दलीलों को इस प्रकार से रखता है जैसे वो बहुत पवित्र है और बाकी सारी दुनिया के लोग चोर हैं। अब सरकार क्या कहती है, कर्मचारी की कमर का ख्याल रखे अन्यथा चुनाव नतीजों के बाद उन्हें देख लिया जाएगा। देशभक्ति की आड़ में खुद की भक्ति करवाते हैं और हमारा चुनाव आयोग कुछ भी नहीं कहता है, चुपचाप बैठा रहता है और भला एक पक्ष को ही फायदा पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। अब 2019 की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जिसमें रंजन गोगोई जी ने कहा था कि राजनीतिक दलों को ही नहीं, लोगों को भी लगना चाहिए कि चुनाव के नतीजे जो आते हैं वो पारदर्शी हो और इसमें गरीब से गरीब और सभी राजनीतिक दलों को भी ऐसा लगना चाहिए। इसी के मद्देनजर उस टाइम पे चुनाव आयोग ने वीवीपैट को इंट्रोड्यूस किया था। अब इसके बारे में आप सब लोग जान ही गए हैं कि जानबूझ के चुनाव आयोग वोटिंग मशीन को जारी रखना चाहता है। ईवीएम को बैन किया जाना चाहिए क्योंकि इसके अंतर्गत जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उसका जानकारी चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को देता है ना लोगों को देता है और इसका इस्तेमाल खुद अपने फायदे के लिए करता रहता है। किस प्रकार से फायदा लेता है इसके बारे में अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए।